अगर आप भी मार्केट में लॉस कर करके थक गए हो तो इन गलतियों को आपको सुधारना ही पड़ेगा। और अगर आप बिल्कुल सीरियस हो ट्रेडिंग में, अपने आप को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, तो इन गलतियों को अगर आप सुधार लोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली और इन गलतियों पे अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। पर आपको करना क्या है? 90% लोग क्यों ट्रेडिंग में फेल होते हैं? अगर हम सेबी के डेटा को भी देखें तो 98% लोग यहाँ पर अपना पैसा डुबा रहे हैं और कुछ 2% लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। वो 2% लोग ऐसा क्या करते हैं जो 98% लोग अपना पैसा गवा देते हैं इन गलतियों को लेकर? तो इन गलतियों पे अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पर आपकी एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहली गलती जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहली गलती कि वो बिना नॉलेज के मार्केट में सीधा कूद जाते हैं अपना कैपिटल लेकर। आपने कहीं से पैसा कमाया, कहीं से लोन लिया, कहीं पे आपने जॉब करके पैसा कमाया तो आप ट्रेडिंग में आ गए। आपने कहीं पे सोशल मीडिया पे किसी की बड़ी गाड़ी देख ली और अब वहां पर आपने उसका पैसा देख लिया, पर आपने उसकी नॉलेज नहीं देखी। भाई, आप गाड़ी, पैसा, प्रॉफिट्स, फेक स्क्रीनशॉट पे विश्वास मत करो। यहाँ पर आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे, सबसे पहले आपको पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए, बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। यहाँ पर 98% ट्रेडर्स क्या करते हैं? अपना पैसा लाते हैं मार्केट में, फोमो में आके अपना पैसा गवा देते हैं। तो इस चीज से आपको बचना है। पहले अपनी स्किल्स पे डेवलप करो, अपने आप को पॉलिश करो, अब सीखो कि कैसे मार्केट काम करता है, कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पर कोई डबल पैसे करने वाली कोई भी स्कीम नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे प्रॉफिट्स करके आप करोड़पति बन पाओगे। तो इस चीज को आप भूल जाओ, पहले आप नॉलेज गेन करो। दूसरी सबसे बड़ी गलती ट्रेडर्स क्या करते हैं जो फेल हो चुके हैं? यहाँ पर सबसे बड़ी दूसरी गलती वो करते हैं ओवर ट्रेडिंग। आपका एक ट्रेड में लॉस चला गया, आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाओगे कि नहीं, मुझे अभी मार्केट से लड़ना है, कैसे मेरा लॉस हुआ, क्यों हुआ। यार देखो, अगर मार्केट ने आपको लॉस दे दिया तो आप उसको एक्सेप्ट करना सीखो। हर दिन मार्केट प्रॉफिट नहीं देगा, भूल जाओ कि आपको हर दिन मार्केट प्रॉफिट देगा। यहाँ पर आपको एक ट्रेड में लॉस हो जाता है तो दूसरी ट्रेड आप लो, पर अपना उतना ही रिस्क लो जितना आप झेल सकते हो, जितना पैसा आप गवा सकते हो, ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। आप ज्यादा से ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे तो यहाँ पे अगर आपका 1000 का नुकसान हुआ है तो वहां पे आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है और अकाउंट भी ब्लो हो सकता है। तो 90% ट्रेडर्स ये गलती करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और यहाँ पर हम बात करें तीसरी गलती की, तो वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए काफी बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अगर हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, जो 90% ट्रेडर नहीं फॉलो करते, तब वो अपने लॉस में रहते हैं। आपको अपने रिस्क को मैनेज करना ही होगा। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं? रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। रिस्क मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने का एक सिंपल सा रूल है कि आप अगर 100 रुपए की एक ट्रेड बना रहे हो जिसमें आपने 20 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, तो यहाँ पे आपका 20% प्रॉफिट आ चुका है। आप उस 20% में से सिर्फ नेक्स्ट ट्रेड 10% के रिस्क पे करो, यानी कि 10 रुपए पे रिस्क लो और 10 रुपए अपने घर पे लेके जाओ। आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अगर रखोगे, जैसे कि आपका 100 रुपए कैपिटल है, आपने रिस्क सिर्फ वहां पर 10 रुपए का लेना है, ना कि आप 50 रुपए का रिस्क लोगे। अगर आप ऐसे रिस्क 50 रुपए का लोगे तो हर ट्रेड आपको प्रॉफिट नहीं देगी। और अगर आपने आज 20 रुपए का प्रॉफिट किया है, कल आपने 50 रुपए का वहां पर रिस्क ले लिया, तो आप ओवरऑल 50 और 20 आपके 70 रुपए आप लॉस में ही रहोगे और आपका कैपिटल 70 रुपए नीचे आ जाएगा और आपके पास सिर्फ बचेंगे 30 रुपए। तो 30 रुपए में आप कैसे ट्रेड कर पाओगे? तो यार यहाँ पर आप अपने कैपिटल को भी सेफ रखोगे और रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अब यहाँ पर फोर्थ गलती की हम बात करते हैं, वो होते हैं हमारे इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस और रोबोट में काफी ज्यादा फर्क होता है। रोबोट के अगर हम हाथ काटेंगे तो उसको दर्द नहीं होगा, उसको खून नहीं आएगा, उसका कोई भी इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है। और ह्यूमन नेचर एक ऐसा है जहां पर हमारे दिमाग में एक साथ करोड़ों सवाल चलते हैं। जैसे कि आपने कोई ट्रेड ली, अगर आप एक रोबोट को ट्रेड लेने के लिए बोलोगे तो उसका सेम ही रिएक्शन रहेगा कि वहां पर एक रोबोट ने ट्रेड लिया है और वहां पर उसका जो रिएक्शन है वो सेम रहेगा। ना वो प्रॉफिट में हंसेगा, ना वो लॉस में रोएगा। ऐसे ही आपको रोबोटिक बनना पड़ेगा अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, अपना एज ए कैरियर बनाना चाहते हो एक ट्रेडिंग में।
तो यहाँ पर चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, आपको इमोशंस को निकाल के फेंक देना है, वहां पर आपको कोई रोना धोना नहीं है। प्लस यहाँ पर इमोशन सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो 90% ट्रेडर करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले वो लॉस में बने रहेंगे, उनका 1000 का लॉस हो जाएगा, उनका 2000 का 3-4 पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, बट वो अपना एसएल हिट नहीं करवाएंगे और प्रॉफिट में वो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जैसे उसको 200 का प्रॉफिट हुआ, 300 का दिख रहा है, 500 का दिख रहा है, तो वो सोचेगा नहीं यार मेरे को 500 का भी प्रॉफिट आ रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको बुक कर लेता हूँ। और वहीं अगर उसका 6000 का लॉस चल रहा होगा उस ट्रेड में, तो वो कट नहीं करेगा। तो ये होता है इमोशंस को कंट्रोल करना। कंट्रोल करो या निकाल के फेंक दो या फिर रोबोट बन जाओ। अब यहाँ पर लास्ट और सबसे जो हम अपनी लाइफ से अपनी ट्रेडिंग जर्नी से जैसे नए नए हम आए और हमने एक फेक एक्सपेक्टेशन बना ली है कि हम ट्रेडिंग से करोड़ों रुपए कमा लेंगे, हम अपने ड्रीम्स पूरे कर लेंगे, हम जल्दी अमीर बन जाएंगे, हम डेली के 5000 कमाएंगे, 10,000 कमाएंगे, और फिर यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि एक महीने में हम बड़े ट्रेडर बन जाएंगे, हम अपनी जॉब छोड़ देंगे। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसको छोड़ दोगे। भाई ये फेक एक्सपेक्टेशन आप ना लेके चलो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नी इतनी आसान नहीं है। यहाँ पे पैसा कमाना उतना ही मुश्किल है जितना एक डॉक्टर का बनना है, जितना आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है। तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग में आप सोच रहे हो कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप कोई और कैरियर चॉइस कर लो या फिर अपनी जॉब कर लो, यहाँ पर अगर आप सीरियस नहीं हो। अगर आप सीरियस हो तो ये फेक एक्सपेक्टेशन आप अपनी मिटा दो, हटा दो। तो इन चीजों को देखो यार, टाइम लगेगा ट्रेडर बनने में भी, आपको 6 से 10 साल भी लग सकते हैं। बट ये कि अगर आप कुछ चीजें जैसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो मैं बैक टू बैक कोर्सेज में अपने लॉन्च करने वाला हूँ। मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको सिखाने वाला हूँ कि हाँ कैसे आपको एक ट्रेडर बनना चाहिए, जो आपकी जो भी गलती है वो अवॉइड करनी चाहिए और क्या आपको करना चाहिए पूरा। मैं आपको एक कोर्स बना के दे दूंगा, आपको एक रोड मैप दे दूंगा। बस कमेंट बॉक्स में आप अपना थोड़ा प्यार दिखा देना कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, आप अग्रेसिव हो, आप अपने ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पर आप ये मत सोचो कि यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। भाई यहाँ पर पता नहीं कितने लोगों का, कितने बड़े बड़े ट्रेडर्स का काफी बड़ा बड़ा लॉस हुआ है। तो यार देखो, इन चीजों का ध्यान रखना है, आपको इन गलतियों से अवॉइड करना है। 90% ट्रेडर यही मार खाते हैं, ये इसलिए वो नुकसान में है अभी तक, जो अपनी गलतियां नहीं सुधार रहे। तो आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, स्प्रेड करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादातर लोगों का लॉस से बच सके, उनका लॉस ना हो। तो तब तक के लिए आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।